हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को मैं कराने वाला हूं। तो ये सीरीज आप लोग की ये लास्ट जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, 15 तारीख से तो एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद जब भी आप लोग का एग्जाम होगा तब तक के लिए ये सीरीज चलती रहेगी, जिसमें आप लोग जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ये सीरीज पढ़कर एक अच्छा स्कोर 300 प्लस 250 प्लस स्कोर आप लोग पा सकते हैं और एक अच्छा से टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो आज बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर इसी तरह की महा मैराथन क्लास आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका मेजरमेंट यानी मापन है। मापन में सबसे पहले हम लोग थ्योरी क्लियर करेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप लोग क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन लेकर चले आते हैं। पहले डियर स्टूडेंट उनको कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराइए, पहले थ्योरी तो क्लियर कराइए। तो पहले मैं थ्योरी क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके एग्जाम में नहीं आते, कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है, पूछा आपका ये जाता है। ठीक है, राशियां पूछा जाता है, राशियां तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स आपका पूछा जाता है। तो क्वांटिटीज सबसे पहले मूल राशियां पढ़ते हैं। पहले आपकी क्वांटिटीज कौन सी होती है, पहली राशियां कौन सी होती है, आपकी मूल राशियां होती है। भौतिक में आपकी 3 प्रकार की राशियां होती है। पहली आपकी मूल राशियां, मूल राशि में आपको सिंपल से एक चीज याद रखना है, वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो क्या होती है, फ्री होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तथा इनके मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं वे राशियां मूल राशियां होती हैं। तथा इनके मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती है। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आपकी 7 मूल राशियां हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपकी 7 मूल राशियां होती है। अब आपके क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा जाता। आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, आप लोग बता देंगे 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बट ये मूल राशियां नहीं पूछी जाएंगे, मूल राशियों के मूल मात्रक पूछे जाएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं सर सेकेंड होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि वैद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। एंड ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आपका कैंडिला होता है। एंड पदार्थ की जो मात्रा होता है इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ये चीज अपना नोट कर लीजिए, अभी मैं एक लिस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट मैंने क्या बताया, मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। मूल राशि किन्हें कहते हैं, जो स्वतंत्र होती है ना। इनके मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक भी दिया गया है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला और एम्पियर तथा मोल। ठीक है, अभी मैं इससे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपकी जो राशियां होती है वो आपकी पूरक राशियां होती है। पूरक राशियों में आपको क्या याद रखना है, पूरक राशियों में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है। जैसे इनमें हमने याद करा था स्वतंत्र होती हैं, बट पूरक राशियां क्या होती है, पूरक राशि रिएक्शन आपकी वे राशि होती है जिनके मात्रक तो होते हैं, इनके रिएक्शन क्या होते हैं, मात्रक तो होते हैं, यूनिट्स होते हैं, परंतु इनकी विमाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती, विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इनके विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर है। आप लोग बोल देंगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप लोग बोल देंगे यस सर क्लियर है। अब बोलेंगे विमाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। आप लोग को पता है ना, लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। परंतु जो पूरक राशियां होती है इनकी विमाएं नहीं होती है रिएक्शन। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, इनके मात्रक होते हैं रिएक्शन, हम नहीं कह सकते इनके मात्रक नहीं होते, बिल्कुल इनके मात्रक होते हैं, बट इनकी विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है तली कोण, दूसरा होता है घन कोण। याद रखिएगा रिएक्शन ये 2 प्रकार की होती है, तली कोण तथा घन कोण। तली कोण का मात्रक क्या होता है, इनका रेडियन होता है।
क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी में दिया ही गया था कि इनके मात्रक होते हैं, ठीक है। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बस इस चीज को आपको याद रखना था, परंतु इनकी विमाएं इनकी शून्य होती हैं, नहीं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर दे दिया जाए कि रेडियन की विमा क्या होगी, तो आप लोग बोल दीजिएगा रेडियन आपकी घनकोण की विमा क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है, 0 होगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। बढ़ता हूं नेक्स्ट राशियां में, जिन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। किसकी सहायता से प्राप्त की जाती है, मूल राशियां भी हमने पढ़ाया। ये मूल राशियां आपकी जो है ना, ये मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनसे तैयार की जाती हैं, वो राशियां होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया। क्षेत्रफल हो गया, जैसे क्षेत्रफल आपका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कौन सी राशियां हैं, लंबाई आप लोग बता देंगे सर, लंबाई अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि आपकी ये मूल राशियां होती हैं, है ना। लंबाई चौड़ाई ये सब क्या होती हैं, आपकी मूल राशियां होती हैं डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना। आप लोग बोलेंगे ये सर पढ़ा है, तो इन्हीं के सहायता से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न राशियां प्राप्त करते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, है ना, दाब हो गया, ये सब क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये व्युत्पन्न राशियां होती है। किसकी सहायता से प्राप्त की जाती हैं, ये आपकी मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। क्लियर है, आई थिंक आप लोग बोलेंगे ये सर क्लियर है, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में से आपको समझा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अभी इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, सभी स्टूडेंट नोट करते जाइए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। वहां पर मैं सेंड कर दूंगा आपको, वहां पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं 300+ स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, इतना मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट। आपको अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मात्रकों की पद्धति में आपको क्या पढ़ना है, सीजीएस पद्धति का। सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, देखो सीजीएस पद्धति में आपका सी से क्या होता है, सेंटी, ठीक है, जी से क्या होता है, ग्राम, एस से क्या होता है, सेकेंड। इस चीज को याद रखना है, बस इस चीज को याद रखना, और इतना पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना पढ़ना। सीजीएस पद्धति को हम लोग गॉसी पद्धति भी कहते हैं, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला आपको नोट करना है, सीजीएस पद्धति को हम लोग गॉसी पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गॉसी पद्धति किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं सीजीएस पद्धति को कहते हैं, ठीक है। अब सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, सी से क्या होता है, सेंटी, जी से होता है आपका ग्राम, एस से होता है आपका सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट, बस आपको इतना ही पढ़ना है, पूरा थ्योरी नहीं याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूं एमकेएस। देखो एमकेएस पद्धति को हम लोग जार्जी पद्धति कहते हैं, इस चीज को भी नोट कर लीजिए। सीजीएस पद्धति को हम लोग गॉसी पद्धति कहते थे, एमकेएस पद्धति को हम लोग जार्जी पद्धति कहते हैं, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो वहां पर आप लोग बोलिएगा सर जार्जी पद्धति होता है, ठीक है। आपको इसमें क्या याद रखना है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यहाँ पर लिखा था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। क्लियर है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में जो होता है, ये आपका एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। इस चीज को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसआई पद्धति ये मेन है। एसआई पद्धति क्या होता है, ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। इस चीज को याद करिए, आप लोग नोट करिए कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं एसआई जो यूनिट होती है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक है। हाँ, ये आपकी क्या होती है, आधुनिक एमकेएस पद्धति भी इसे कहते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है एसआई पद्धति कौन सी होती है, इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति भी मॉडर्न एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहा गया है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना था बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मूल राशियां लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने बदला था कि आपको लिए लिस्ट लेकर आ जाऊंगा, जिधर आपकी मूल राशियां रहेंगी, इधर आपका मात्रक रहेगा, इधर आपका प्रतीक रहेगा। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने बताया मूल राशियां 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आप लोग बोलेंगे यस सर, अभी जस्ट आपने बताया। लंबाई किसे कहते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एंड विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। आप लोग बोलेंगे यस सर, यही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग खुश हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन देखकर डियर स्टूडेंट, इतना मैं गारंटी के साथ बोलूंगा,
ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए डियर स्टूडेंट, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। 7 मूल राशि याद करनी है, उनके मात्रक याद करने हैं। ओके, याद हो जाएगा ना? आप लोग बोलेंगे यस सर याद हो जाएगा। अब मैं आप लोग के सामने जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आप लोग के सामने कराने का प्रयास करता हूँ। हर चीज़ नहीं करा सकते हैं क्योंकि हर चीज़ पढ़ना आपके पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो आपका पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश वर्ष सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आप लोग बता सकते हैं प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है आपका दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का मात्रक होता है। इस चीज को भी याद रखना है, डिस्टेंस का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। याद करिएगा डियर स्टूडेंट, क्या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आप लोग बता सकते हैं सर दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं इस चीज को आप पढ़िए या मत पढ़िए, बस इस चीज को याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, या इसको 10 के पावर 16 मीटर भी कह सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। दोनों में से कोई विकल्प दे जाए, दोनों में टिक कर देना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी विकल्प दिख जाए। क्लियर है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आप लोग बता सकते हैं सर प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं कराऊंगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो है डियर स्टूडेंट ए माध्य सौर दिवस। ठीक है, माध्य सौर दिवस क्या होता है? एक माध्य सौर दिवस किसके बराबर होता है? तो आप लोग बता सकते हैं एक माध्य सौर दिवस जो होता है 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। बस आपको इसमें ये याद करना है। क्या याद करना है? कि एक माध्य सौर दिवस जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप लोग बता सकते हैं सर 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट बता देंगे सर क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। ये चीज भी आपको पता चल गई। अभी क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। जो आपका इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आप लोग के सामने कराने वाला हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मुझे कराने का शौक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 के पावर 23 जो होता है ये आपकी आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। याद रखिएगा। ठीक है, याद कर लेंगे 6.023 गुणे 10 के पावर 23 जो अणु परमाणु आयन कुछ भी हो वो आपकी आवोगाद्रो संख्या कहती है। याद करिएगा। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा कि आवोगाद्रो संख्या होती है, नीचे आपके 4 विकल्प दे दी जाएंगे 6.043 6.023 गुणे 10 के पावर 24 इस तरह देकर दे दिया जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु परमाणु आयन। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वही चीजें आपको पढ़ना है, वही आपके एग्जाम में आएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ यूनिट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं पहले आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा अन्य उनके मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। इस चीज को भी आपको याद कर लेना है। ये दो चीजें आपकी पूछी जाती हैं। देन नेक्स्ट आपका एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और एक प्रकाश वर्ष अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ये 4 चीजें याद करनी है। चारों में से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स होने वाला है, फंस जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये 4 चीजें बस याद करिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं करा दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें आपका हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपका जो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट वो आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक को लेकर मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। 4 स्टेप में सार्थक अंक कराऊंगा। सारा आपका सार्थक अंक से जितना भी क्वेश्चन आता है आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। जिनको सार्थक अंक में प्रॉब्लम आती है ना, मैं गारंटी देता हूं अगर ये 4 चीजें आपने पढ़ लिया, 4 स्टेप में जो मैं बताने जा रहा हूं ये अगर आपने कर लिया 100% मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि आपका कोई नहीं रोक सकता। सार्थक अंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट जैसे खत्म होगा वैसे क्वेश्चन की बारी आएगी। तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग बोलेंगे यस सर हम लोग रेडी हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक में आप लोग को 4 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले चीज तो पहला जो स्टेप है आपको 10 की घातों के गुणनफल तथा सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को याद करिएगा डियर स्टूडेंट। जो 10 की पावर घात रहता है ना, इसको सार्थक अंक में हम लोग नहीं लेते, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको हम लोग हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 8.2 गुणे 10 के पावर 5 है, तो इसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। 10 के
पावर घात वालों को हम लोग सार्थक अंक से हटा देते हैं। सार्थक अंक का हमें किससे मतलब है? सिर्फ ये 2 अंक से मतलब है सार्थक अंक को। ठीक है, पहला चीज नोट करिए, 10 की घात वालों को हम लोग सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट में अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, इस चीज को भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, अशून्य अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब आपके क्या होते हैं? अशून्य अंक होते हैं। शून्य अंक कौन कौन सा होता है? जो आपका 0 होता है वो आपका शून्य अंक कहलाता है। ठीक है, हाँ चलिए ये चीज को भी आप पता चल गया। अब मैं अपने हिसाब से चार आपको क्वेश्चन देता हूं, उससे आप लोग को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम आप लोग के पास थोड़ी है जो इतना पढ़े फिरतेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 5.023 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होती है? इस चीज को पहले बताइए। देखो दशमलव के पहले अगर अशून्य अंक है तो उसके बाद जितने भी अशून्य अंक है वो आपके सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर दिया जाता 0.056 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है? देखो दशमलव के पहले 0 का कोई महत्व है तो आप लोग बोलेंगे नहीं है, दशमलव के बाद अगर कोई 0 है उसका कोई महत्व है, आप लोग बोलेंगे नहीं है। तो बच्चा क्या आपके सामने 2 अंक बचा, 1 और 2, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए 5 3 5 6 दशमलव दिया ही ना जाए तो इसमें सार्थक अंक की संख्या आप लोग आराम से लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर यहीं पर लास्ट में 0 लग जाता तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाती। ठीक है, डिस्कशन क्लियर है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है ना? आप लोग बोलेंगे सर क्लियर है। ठीक है, 3 टाइप के बारे में बताया। 5.023 में सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4 आपने बता दिया। दशमलव के पहले अगर 0 है, दशमलव के बाद 0 है तो इसको सार्थक अंक में हम लोग नहीं लेते हैं। जो बचे हुए अशून्य अंक होते हैं उनको हम लोग सार्थक अंक में लेते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग को पता चल गया। तीसरा, आपका दशमलव दिया ही ना गया हो तो ये आपके सार्थक अंक टोटल आपके सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, चौथा आपका 5.36 गुणे 10 के पावर 5 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग बता सकते हैं कि 10 के घात वालों को हम लोग सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करते हैं। बचा हुआ संख्या 1 2 3 ये आपके सार्थक अंक की संख्या 3 हो जाएगी। क्लियर है? इसी टाइप के आपके सार्थक अंक पूछे जाएंगे। हर टाइप मैंने आप लोग को समझा दिया है। आई थिंक आराम से आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आई थिंक 100% कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्वेश्चन भी आएंगे रिएक्शन, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आएंगे रिएक्शन। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं आपकी बारी है क्वेश्चन को सॉल्व कराने की। ठीक है, सार्थक अंक तो मैंने करा दिया, अब बारी है क्वेश्चन की सॉल्व कराने की। ये आ गए आप लोग के सामने क्वेश्चन। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। एक बार जल्दी से फोकस करेंगे और खुद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाया डियर स्टूडेंट। इसी तरह आपके डेली बेसिस पर लेक्चर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के आते रहेंगे। आई थिंक इस तरह से आप पढ़ेंगे, इस टाइप से आप लोग पढ़ेंगे तो 100% 300+ स्कोर करके जाने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? हर टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग पहले से कर ले रहे हैं, तो कहाँ से पूछेगा? कहां से पूछेगा? आप ही बताइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है रिएक्शन, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? बालू के एक कण की त्रिज्या r बराबर हमें दी गई है 1.6 गुणे 10 के पावर -4 हमें दी गई है। किसमें दी गई? मीटर में दी गई है। मीटर में दी गई है। ओके डियर स्टूडेंट, कण की त्रिज्या हमें एंगस्ट्राम में ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है? एंगस्ट्राम में दी गई है, ज्ञात करनी है। मीटर में दी गई है, एंगस्ट्राम में ज्ञात करनी है। तो हमको पता है 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना मीटर के बराबर होता है? तो आप लोग बता देंगे 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर के। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कराया है क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है। नहीं समझ में आया? दिखा दूं मैं? चलिए दिखा देता हूं। काहे परेशान हो रहे हैं? जस्ट यही तो मैंने कराया है। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर -10 मीटर थोड़ी देर पहले तो मैंने कराया था, इसलिए मैंने मेन बताया था जो आपके एग्जाम में आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आ गया डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपके सामने आ गया डिस्टेंस, देख सकते हैं, है ना। त्रिज्या में दी गई तो 1 एंगस्ट्राम बराबर किसके बराबर होता है? तो आप लोग बोलेंगे 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। हमें किसमें ज्ञात करना है त्रिज्या? हमें एंगस्ट्राम में ज्ञात करना है। तो 1 मीटर की वैल्यू निकाल लेंगे, मीटर की जगह हम लोग एंगस्ट्राम रख देंगे, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? जब 10 के पावर -10 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/10 के पावर -10 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है, अब इस बट्टे में इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो आपकी जो घात होगी वो प्लस में हो जाएगी। तो 10 के पावर आपकी 10 एंगस्ट्राम आपके सामने निकल कर आ जाएगा। किसकी वैल्यू? 1 मीटर की वैल्यू। ठीक है, हमें त्रिज्या क्या दी गई थी? हमें त्रिज्या दी गई है 1.6 गुणे 10 के पावर -4 मीटर दी गई है।
ठीक है। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -4 मीटर की, 1 मीटर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 मीटर की जगह हम लोग रख देंगे 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो गुणे 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम में हमारी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब तो 1.6 गुणे 10 के पावर 10 के गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, ठीक है। 10 के पावर 10 में से अब यहाँ पर -4 है तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 10 के पावर 10 में से 10 के पावर -4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 के पावर 6 बचेगा। तो 1.6 गुणे 10 के पावर 6 आपकी वैल्यू कितने निकल कर आ गई, एंगस्ट्रॉम में निकल कर आ गई। कहीं पर है आप लोग बोलेंगे यस सर ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था, है ना। हमें मीटर में दी गई थी, एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करनी थी, हमें पता है मीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच रिलेशन पता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना आपको पता था। अब 1 मीटर की जगह हम लोग 10 के पावर 10 रख दिए, आपके सामने वैल्यू निकल कर आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पहले से बता दूं डियर स्टूडेंट, पहले से मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे पता है आपकी एग्जाम की वैल्यू, मुझे पता है आपके कॉलेज की वैल्यू, मुझे पता है आपको किस टाइप से कॉलेज मिलेगा, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है। टी बराबर हमें 5 वर्ष दिया गया है। टी बराबर कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है, ओके डियर स्टूडेंट। तारे से पृथ्वी की दूरी क्या होगी, तो तारे से पृथ्वी की दूरी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4 गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। आप लोग बोलेंगे यस सर होता है। किसमें प्रकाश दिया गया है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोग बताइए एक प्रकाश की चाल कितनी होती है। सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करिए, एक बार आंसर कीजिए। प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोग बोलेंगे यस सर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही होती है ना ये। आप लोग बोलेंगे यस सर यही होती है, ठीक है। इनटू समय की वैल्यू कितनी दी गई, 5 वर्ष दिया गया है। वर्ष को हम लोग पहले किस में चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज करना है हमें। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप लोग बता देंगे एक दिन में आपके ड्यूरेशन 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, आप लोग बोलेंगे 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप लोग बोलेंगे 60 सेकंड होता है। तो हमारी वैल्यू सेकंड में आ गई, आप लोग बोलेंगे यस सर आ गई। अब बराबर हमारे सामने क्या निकल कर आ गया, 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 5 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। जैसे आप लोग इसका मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में, आपके सामने क्या निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा, 4.73 गुणे 10 के पावर आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा, 13 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार अपने मन से भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अपने मन से भी एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे के पृथ्वी की दूरी क्या होगी, तारे से पृथ्वी की दूरी बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। ये चीज पता था। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 हमने रख दिया, ठीक है। इनटू समय हमें वर्ष में दिया गया था, इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिए। तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 5 वर्ष, एक वर्ष में कितना दिन होता है, आप लोग बोलेंगे 365 दिन होता है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप लोग बोलेंगे 24 घंटे होते हैं। अब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, आप लोग बोलेंगे 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप लोग बोलेंगे 60 सेकंड होता है। इससे भी नीचे कोई यूनिट होती है समय की, नहीं होती ना, तो 60 सेकंड तक हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करा लिए तो आपके सामने निकल कर आ गया 4.73 गुणे 10 के पावर 13, आपके सामने आंसर निकल कर आ गया डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग आई थिंक बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी वे में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल इजी हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। थोड़ी देर पहले मैंने कराया है ना, थोड़ी देर पहले मैंने कराया है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। थोड़ी देर डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही कराया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले डियर स्टूडेंट मैंने कराया था, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो आप लोग बता सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का होता है। जरूर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो आप लोग को याद रखना है, नोट कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम आपका तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है डियर स्टूडेंट। तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हाँ बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्विन किस राशि का मात्रक है।
थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको मूल राशियां बता रहा था तो आप लोग बता सकते थे। चलिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, मैं हर एक चीज मेरे पास प्रूफ है डियर स्टूडेंट, है ना। केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो आप लोग को मैंने बताया केल्विन यहाँ पर है। किस राशि का मात्रक है, तो आप लोग बता सकते हैं ताप का मात्रक है। मैंने क्या बोला था, 7 मूल राशि याद कर लीजिए, 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आप लोग के सामने बन ही रहे हैं क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने बन ही रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, है ना, केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो आप लोग बता सकते हैं केल्विन जो राशि का मात्रक है आपका, वो आपका टेम्परेचर का है, ताप का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, तो घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो आपको इतना आयतन वायतन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घन की भुजा का सार्थक अंक आपके 2 है, 1 2 सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 2 है, तो आपके आयतन जो है ना उसके भी सार्थक अंक आपके 2 ही होंगे। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसका आपस में अगर इसका भुजा भी निकालेंगे ना, अगर इसका आयतन भी निकालेंगे, तो भुजा हमें दी गई है तो आयतन क्या हो जाएगा, घन के आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई भी आपस में कराएंगे ना, तो आपके सामने रिएक्शन क्या ही आएगा, आपका सार्थक अंक आपके सामने 2 ही आएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। घन की भुजा अगर हमें 1.2 दी गई है, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 और 2 सार्थक अंक 2 होंगे। तो हाँ, इसका आयतन में भी सार्थक अंक रिएक्शन आपके 2 ही होंगे, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा रिएक्शन, आपके सामने निकल कर आएगा 1.7 सेंटीमीटर क्यूब आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक है। भुजा क्यूब कर लेना है, भुजा क्यूब कर लेना है रिएक्शन, भुजा क्यूब कर लेना है, ठीक है। भुजा क्यूब क्या होता है, भुजा की दी गई 1.2 का क्यूब कर लेना, इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करा देना, आपके सामने 1.7 निकल कर आ जाएगा। हमेशा हमें 2 अंक में लेना, क्योंकि आपकी भुजा के सार्थक अंक की संख्या 2 है, तो आपका आयतन भी हमेशा 2 ही आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीटर किस पद्धति का मात्रक है। थोड़ी देर पहले मैंने कराया था डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले जब मैं पद्धति बता रहा था, सिस्टम बता रहा था, MKS बताया, CGS बताया, FPS बताया, SI बताया, तो उसी टाइम मैंने बताया था लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है। तो आप लोग बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो लीटर होता है ना, वो आपका मीटरी पद्धति का मात्रक होता है, याद करिएगा, ठीक है। किस पद्धति का मात्रक होता है लीटर, तो आप लोग बता सकते हैं कि मीटरी पद्धति का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी स्टूडेंट, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एक बार जल्दी से बताएंगे, थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं मूल राशियां बता रहा था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। विद्युत धारा आ गया ना, तो आप लोग बता सकते हैं एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इस चीज को आपको पता है, आप लोग बोलेंगे सर पता है। किसका मात्रक, किस पद्धति में मात्रक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया था मैंने SI पद्धति में मात्रक किसमें होता है, SI पद्धति में होता है, याद रखिएगा। SI पद्धति कौन सी होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कैसी पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, SI पद्धति, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, किस पद्धति में होता है, SI पद्धति में होता है। चारों कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। हाँ, ये देखो सार्थक अंक आ गया, 0 पॉइंट क्या दिया गया, 06050 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। मैंने बताया था दशमलव पहले अगर 0 है उसके सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करेंगे, दशमलव के तुरंत बाद अगर 0 है उसको सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद करिए, याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है 0.02 mm होता है, याद रखिए कितना होता है, 0.02 mm होता है। सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं 0.02 mm होता है। क्लियर है, आप लोग बोलेंगे ये सर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग बता सकते हैं स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज जो होता है आपका पिंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पर भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्क्रू गेज आपका पिंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना मेरे दोस्तों, क्लियर है ना, कर लेंगे ना क्वेश्चन, आई थिंक कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ डियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी अच्छी फिनिशिंग होती है, या इसका सार्थक अंक अधिक होता है, या इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें सार्थक अंक की
संख्या जिसमें अधिक होगी ना डियर स्टूडेंट, उसकी सुग्राही संयंत्र से मापने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि सुग्राही संयंत्र की सार्थक अंक की संख्या बिल्कुल अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पॉलिटेक्निक 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे, मैं इस टाइप से आपकी तैयारी करवा दूंगा बचे हुए टाइम में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बट एक काम करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि उसके सार्थक अंक की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2007 में डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पिछत त्रुटि का कारण क्या होता है? पिंच का ढिबरी से ढीला हो जाना, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा ना, ये आपका पिछत त्रुटि का कारण होता है। जब आपकी ढिबरी पिंच जो होता है उसका ढिबरी ढीला हो जाती है तो वो आपका पिछत त्रुटि का कारण बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आगे आपका सार्थक अंक, आप सार्थक अंक बताइए क्या दिया गया है? 0.310 गुणित 10 के पावर 3 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 10 की घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सार्थक अंक की संख्या पर, मैंने बताया था, तो इसको हटा दीजिए। तो आपके सामने क्या बचा? 0.310। दशमलव के पहले जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं, दशमलव के बाद अगर जीरो होता है उसके कोई महत्व नहीं होता, बट दशमलव के बाद जीरो नहीं है, तो आपके सामने 1, 2, 3 सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा गया, किसमें? सीजीएस, किसमें? सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा गया है। तो कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, बता देंगे। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक डियर स्टूडेंट आपका होता है अर्घ होता है, याद रखिएगा। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका अर्घ होता है। यहीं पर एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं सर जूल होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट आपका 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, इस रिलेशन को भी याद कर लीजिए, ठीक है। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, कार का एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति मात्रक जूल होता है। क्लियर है? 1 जूल बराबर कितने अर्घ का बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बता सकते हैं बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा गया, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका डाइन होता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक आप लोग बता देंगे डाइन होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो आप लोग पता है वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है ना डियर स्टूडेंट, क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। वैद्युत विभवांतर हो जाए या वैद्युत विभव हो जाए, इनका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। सबसे पहले बताइए दूरी का मात्रक नहीं। मीटर आपका दूरी का मात्रक है, आप लोग बता देंगे यस सर मीटर आपका दूरी का मात्रक है। सेंटीमीटर भी आपका दूरी का मात्रक है, यस बोलेंगे आप लोग, यस दूरी का मात्रक है। फुट भी से हम लोग दूरी मापते हैं, फुट से भी हम लोग दूरी मापते हैं, आप लोग यस सर बिल्कुल फुट से भी दूरी मापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, दूरी का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लगी होगी। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से क्लियर कराया, हर एक चीज सही तरीके से बताई। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी दोपहर में एक क्लास आएगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्लास आप लोग को देने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज केमिस्ट्री की भी क्लास दूंगा डियर स्टूडेंट, परेशान मत होइए, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, आप लोग की जिम्मेदारी तैयारी करने की है, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं PDF सेंड कर दे रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।